एक तरफ ब्रह्म एक तरफ कर्म तुमने अपने आसपास पृथ्वी धरती से अगर सीखा होगा तो तुम समझे होगे कि जितना जो विशाल होता है वो उतना ही विनम्र होता है। पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ जितना ऊंचा होता है वो उतना ही शांत होता है, और समुद्र भी जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है। वेरी वेरी काम। और इंसानों में भी ऐसा है, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, रिफाइंड, एजुकेटेड, अच्छे बैकग्राउंड से और काफ़ी वेल्दी होता है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा विनम्र होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो इंसान गलत जगह में गलत तरीके से पहुंचता है वो इंसान हमेशा अनस्टेबल होता है, दूसरों की खिंचाई करता है, दूसरों को गिराने का कोशिश करता है। These are insecure people, and you'll find these type of personalities everywhere. पर तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम इनमें से किस टाइप के लोगों बनना है? वो जो बहुत विनम्र है, बहुत काम है, बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत ग्राउंडेड है, या वो जो कुछ भी नहीं है बट बहुत ही क्योटिक है, बहुत ही वायलेंट है, बहुत ही एग्रेसिव है एंड बहुत ही नार्सिसिस्ट है। तुम वो बनोगे जिसके साथ तुम अपनी वाइब को मैच करोगे। और कई बार ऐसा होता है कि साइलेंटली हर चीज़ को बेयर करना और अपने सराउंडिंग्स में साइलेंटली बस चुपचाप बैठे रहना भी ऐसे पर्सनालिटीज़ को वेलकम करने के बराबर होता है। एंड दैट इज़ वाई very strong people are very least found. It is called as the average of groupism. तुम अगर जितनी बड़ी कंपनीज में चले जाओ, उतनी बड़ी कंपनीज में जो एवरेज ऑफ ग्रुपिज्म होता है वो बहुत ही स्क्रूटिनाइज्ड वाला ग्रुप फॉर्मेशन बनता है। क्योंकि उसमें जो एंट्री लेवल है वो इतना ख़तरनाक होता है, इतने लेवल ऑफ इंटरव्यूज से जाना पड़ता है कि वहाँ तक सिर्फ रेजिलिएंट लोग ही पहुँच पाते हैं। तो इसलिए उस ग्रुप में जो रेजिलिएंट वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं और नार्सिसिस्ट वाले लोग होते हैं वो कम। लेकिन सिमिलरली तुम जैसे जैसे बिलो दी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते रहोगे तो तुम देखोगे जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें इतना फॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं होता है। फॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें शर्ट पैंट पहन के दाढ़ी वगैरह अच्छे से रोज़ बना के, दैट डजंट मीन फॉर्मल एनवायरनमेंट। फॉर्मल एनवायरनमेंट का मतलब है कि तुम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रह के प्रोफेशनली काम कर सकते हो और एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हो विथ एफर्मेटिव। इससे सामने वाला को भी ख़राब नहीं लगेगा और तुम्हें भी ख़राब नहीं लगना चाहिए। ये होता है फॉर्मल एनवायरनमेंट। और बात करते हैं नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो बस अपने सीट को फिल करने के लिए रिक्रूट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं है, इसलिए केओस क्रिएट होता है। और सबसे बड़ी गलती जो ऐसे टाइप की कंपनीज करते हैं वो ये है, वो पहले हायर करते हैं एंड देन दे चेक ठीक होने से हमारे साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जबकि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं करते। वो आपको पहले अच्छे से हायर नहीं करेंगे। देयर विल बी मैनी राउंड्स आफ्टर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़, लेकिन एक बार आपको हायर कर लिया उसके बाद वो आप पे ट्रस्ट करना बंद नहीं करेंगे जब तक आपने इलीगल या अनएथिकल काम नहीं कर लिया तो। सो एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है और एक बॉसिज्म मेंटेन करता है। देयर इज़ नो बॉस in actual professional environment and there is always a boss in non-professional organization। और तुम कौन सा environment choose करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे और यूनिक टॉपिक्स के लिए you can stay in touch with me. This is Rahul. I'm going to speak about facts that leverages you to stand strong in your professional environment. Stay grounded, yet stay intelligent.